अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है और अभिनंदन है। आज हम लोग अल्फाबेट एंड नंबर टेस्ट की थ्योरी को पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं, किस किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, क्या अप्रोच होनी चाहिए उस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, क्या लॉजिक लगता है, इन सभी पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। Disclaimer: The images, text, and other materials used in our presentations are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners. If you are the owner and have any concern or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the same. Thank you. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अल्फाबेट एंड नंबर टेस्ट का ट्रेंड एनालिसिस पर। अब ट्रेंड एनालिसिस क्या है? ट्रेंड एनालिसिस है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर विद इन अ चैप्टर। अब कोई भी एक चैप्टर है, कोई भी एक टॉपिक है, तो उससे रिलेटेड अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो यहां पर ये देखा जा रहा है कि किस टाइप के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं विद इन अ चैप्टर, उस चैप्टर के, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आए हैं। ज्यादा क्वेश्चन लेटर पेयर से पूछे गए, देन आफ्टर लेटर एंड नंबर सीक्वेंस से, उसके बाद रेट डिटेक्शन से, वर्ड फॉर्मेशन से, उसके बाद में लेटर ग्रुप से, अल्फाबेट टेस्ट से, एंड देन रीअरेंजमेंट से। इस तरीके से यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस को डिवाइड किया गया है फ्रॉम मैक्सिमम टाइम्स टू मिनिमम टाइम। सबसे ज्यादा कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और सबसे कम क्वेश्चंस कौन से पूछे गए हैं। इस तरीके से इसका पूरा का पूरा ये बनाया गया है। आगे अगर मैं बात करूं तो एसएससी सीपीओ 2023 में रीअरेंजमेंट के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, देन लेटर पेयर के, फिर अल्फाबेट टेस्ट के, लेटर ग्रुप के, वर्ड फॉर्मेशन के, रूल डिटेक्शन के, एंड देन आफ्टर लेटर एंड नंबर सीक्वेंस से। फिर एमटीएस 2023 की बात करूं तो लेटर पेयर के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए, फिर रूल डिटेक्शन से आए, फिर रीअरेंजमेंट से, देन वर्ड फॉर्मेशन से, अल्फाबेट टेस्ट से, लेटर ग्रुप से, एंड देन लेटर नंबर सीक्वेंस से। तो इस तरीके से ये सभी एग्जाम्स के ट्रेंड एनालिसिस आपको दिया हुआ है क्वेश्चंस का, कि कौन से टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, चाहे फिर एसएससी सीएचएसएल क्यों ना हो, सीजीएल क्यों ना हो, सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम क्यों ना हो, सीपीओ क्यों ना हो, एमटीएस क्यों ना हो, सभी एग्जाम्स का यहाँ पर ट्रेंड एनालिसिस लास्ट 5 years का आपको ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको ये भी देखना है इसी के साथ क्या कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे गए। अगर मैं 2023 में बात करूं तो 3 क्वेश्चंस टोटल आए, फिर उसके बाद में 2000 सीपीओ में 15 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एमटीएस के अंदर 8 क्वेश्चन आए हैं, सीएचएसएल में 27 क्वेश्चन आए हैं, सीजीएल 2023 के अंदर जो टायर फर्स्ट हुआ उसके अंदर 24 क्वेश्चंस आए हैं। इस तरीके से ये सभी का एनालिसिस आपको दिया हुआ है। 18 क्वेश्चन सबसे ज्यादा मैक्सिमम पूछे गए थे 2022 के टाइम पर, सीजीएल 2022 में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं उस टाइम पर। सीएचएसएल 2022 में बहुत क्वेश्चन आए हैं, 27 क्वेश्चंस पूछे गए। तो इस तरीके से ये पूरा एनालिसिस दिया हुआ है कि विद इन अ चैप्टर कब कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा टाइप्स के पूछे गए हैं, तो उन्हीं टाइप्स पर हमें सबसे ज्यादा मेहनत करनी है। क्वेश्चन तो सारे ही करने हैं हमको, लेकिन उस पर बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, बहुत ज्यादा उस तरीके के टाइप्स के क्वेश्चंस को किया जाना है। ना सबसे पहले समझते हैं कि अल्फाबेट एंड नंबर टेस्ट में बेसिकली होता क्या है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि अल्फाबेट का मतलब हो गया जो लेटर्स आपके होते हैं ए टू जेड, और नंबर्स का मतलब हो गया जो नंबर्स आपको दिए होते हैं 1 से लेकर के इनफाइनाइट टाइम्स तक नंबर्स उन पर। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया अल्फाबेट एंड नंबर टेस्ट, मतलब नंबर्स का भी इसमें यूज होगा और एज वेल एज अल्फाबेट का भी इसमें यूज होना है। अल्फाबेट एंड नंबर टेस्ट आर बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ इंग्लिश लेटर्स numbers in a certain defined pattern
These tests are also based on formation of new number words and finding letter pair and numbers between two specific letters and numbers. जब आप यहां पर देखते हैं कि लेटर्स दिए होते हैं, नंबर्स दिए गए हैं, उन्हीं के बेसिस पर कुछ लॉजिक बन रहा होता है। हो सकता है लेटर्स कुछ इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हो, कुछ डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हो। उसी में आपको लेटर्स के पेयर्स को भी फाइंड आउट करना होता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे कुछ आपको दिए जाते हैं और उसी तरीके से आगे का कहीं पर जो भी क्वेश्चन मार्क दिया गया है या विद इन कोई भी एक वर्ड दे करके नया वर्ड एक पूछा जा सकता है। In this chapter, we deal with the question in which a group or series of letters is given. This group can be meaningful or a scrambled form. Scrambled form का मतलब हो गया कि मतलब जो भी वर्ड है उसको स्क्रैम्बल्ड कर दिया जाता है, उनके लेटर्स को आगे पीछे कर दिया जाएगा। Based on that group, a candidate is asked to find a letters pair between the words or form a meaningful word with different letters or find letters or number to the left or right of a particular letter. Before moving to the type of questions, first we should learn the letters position of English alphabet and various other facts related to it. अब यहां पर क्वेश्चंस को करने से पहले, उनके टाइप्स को समझने से पहले हमें करना यह है कि हमें लेटर्स के बारे में, जो इंग्लिश अल्फाबेट्स के अंदर होते हैं, लेटर्स दिए होते हैं, उन लेटर्स के बारे में हमें पढ़ना है अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर। तो इंग्लिश अल्फाबेट्स के अंदर आपको पता है कि टोटल आपके 26 लेटर्स हैं, ए से लेकर के जेड तक के, इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज फॉर्म में। तो ए से लेकर के जेड तक के जो आपके 26 लेटर्स आपको दिए हुए हैं, उन 26 लेटर्स को आपको इसके अंदर पढ़ना है और इनके प्लेस वैल्यूज के बारे में पढ़ना है। द फॉलोइंग डायग्राम विल गिव अ बेटर आइडिया अबाउट इंग्लिश अल्फाबेट। जो आपके सामने ये जो अल्फाबेट्स दिए गए हैं, एक डायग्राम आपके सामने आएगा, उस डायग्राम की बेसिस पर आप ये पता लगा पाएंगे कि ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि इंग्लिश अल्फाबेट्स के बारे में क्या करना समझना है हमको। जैसे कि सबसे पहले यहां पर दिया गया इंग्लिश अल्फाबेट, सबसे पहले यहां पर है स्मॉल लेटर्स एंड देन कैपिटल लेटर्स। अब स्मॉल लेटर्स ये दिए गए हैं ए से लेकर के जेड तक के, कैपिटल लेटर्स बताए गए हैं ए से लेकर के जेड तक के। देन आफ्टर आपको कॉन्सोनेंट्स बताए गए हैं कि कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं, बी सी डी, ये एफ जी एच ऐसे करते हुए टोटल 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। 5 वॉवल्स हैं, ए ई आई ओ यू, जो कि वॉवल्स की कैटेगरी में आते हैं। अगर इंग्लिश अल्फाबेट्स के मैं फर्स्ट हाफ की बात करूं तो वो कौन सा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम तक, तो ये हो जाता है फर्स्ट हाफ। और सेकंड हाफ कौन सा हो जाता है, जो एन से स्टार्ट होता हुआ कहां तक जा रहा है, जेड तक जा रहा है, ये हो गया फर्स्ट हाफ। देन आफ्टर ये हो गया सेकंड हाफ। आफ्टर दैट फॉरवर्ड ऑर्डर बताया गया। फॉरवर्ड ऑर्डर कौन सा है, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे करते हुए जा रहे हैं आप जेड तक, तो ये हो गया फॉरवर्ड ऑर्डर। बैकवर्ड ऑर्डर और रिवर्स ऑर्डर किसे कहेंगे, जो पीछे से है, जैसे जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू, ये करते हुए और वापस कहां तक आ रहे हैं, ए तक आ रहे हैं, तो ये हो जाता है बैकवर्ड ऑर्डर। तो इस तरीके से फॉरवर्ड ऑर्डर और बैकवर्ड ऑर्डर इसके अंदर बताया गया है। ये हो गया यहां पर, ये बेसिक्स हैं जो लेटर्स के बारे में पता होना चाहिए। आफ्टर दैट 1.1 पोजीशंस। In English alphabet, each letter has its corresponding position, and it is important to learn about the position or rank of the alphabets. Such positions of letter are of two types. अब यहां पर आपको जो भी इंग्लिश अल्फाबेट है उससे रिलेटेड ये समझना है कि हर एक लेटर का एक करस्पॉन्डिंग पोजीशन है। जैसे A1 पर आ रहा है, B2 पर आ रहा है, C3 पर आ रहा है, ऐसे हर एक लेटर का एक पोजीशन है। वो पोजीशन सबसे पहले आपको समझने हैं। जैसे फॉरवर्ड ऑर्डर की अगर मैं बात करूं लेटर पोजीशंस की, इन सच ऑर्डर
पोजिशंस आर काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से स्टार्ट करते हुए राइट की तरफ मूव करना है. इन अदर वर्ड्स, वन स्टार्ट्स काउंटिंग फ्रॉम ए एंड गोज टुवर्ड्स जेड. और दूसरे अनदर एक और भाषा में आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि ए से स्टार्ट करते हुए आपको जेड की तरफ मूव करना है या लेफ्ट टू राइट मूव करना है. अब जैसे यहां पर ये बताया गया है, ए से लेकर के एम तक के टोटल इसमें ये फर्स्ट हाफ के लेटर्स बताए गए हैं और फिर एन से लेकर के जेड तक के ये आपके सेकंड हाफ के लेटर्स को यहां पर बताया गया है. तो लेफ्ट से मूव करते हुए राइट की तरफ हमें जाना है. आफ्टर दैट बैकवर्ड ऑर्डर बताया गया, बैकवर्ड ऑर्डर ऑफ द लेटर पोजीशंस बताए गए हैं. इन बैकवर्ड ऑर्डर पोजीशन, काउंटिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम जेड एंड इज इज एंडेड एट ए. बैकवर्ड ऑर्डर में जेड से स्टार्ट करते हुए ए की तरफ मूव करना है. इन अनदर वर्ड्स, काउंटिंग इज डन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. इसमें काउंटिंग जो करनी होगी वो राइट से स्टार्ट करते हुए लेफ्ट की तरफ जाना होगा. कुछ इस तरीके से जैसे ये आपको यहां पर बताया गया कि ये फर्स्ट हाफ है और ये इसका सेकंड हाफ है. ए से स्टार्ट करते हुए हम लोग जेड की तरफ मूव कर रहे हैं. ए राइट में है और जेड आपका लेफ्ट में है. ऐसे मूव करते हुए हमको जाना है. 1.2 ट्रिक्स टू लर्न पोजीशन या रैंक ऑफ द अल्फाबेट्स. अब यहां पर बताया गया है कि जो भी लेटर्स के पोजीशन है, जैसे A1 पर है, B2 पर है, C3 पर है, इन सभी को लर्न करने के लिए कुछ ना कुछ हमें ट्रिक्स बनानी है, जिन ट्रिक्स के माध्यम से हमें इसको लर्न कर लेना है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट देयर आर 26 लेटर इन अल्फाबेट सीरीज. इस बात को हम पहले ही बात कर चुके हैं इस पर कि टोटल 26 लेटर्स हैं. नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द ट्रिक्स टू लर्न द पोजीशन ऑफ अल्फाबेट. अब हम लोगों को ट्रिक्स देखनी है जो अल्फाबेट लेटर्स को याद करने के लिए. A to D, first 4 letters A to D's rank is 1 to 4. Easy to learn, no trick is required to learn them. A से लेकर के D तक वैसे ही शुरू के 4 लेटर्स लर्न हो जाते हैं. E, for this you have to learn one word HOT. अब E के लिए आपको एक लर्न कर लेना है HOT वर्ड और यहां से आपको 5 के मल्टीपल्स में ये सारे लेटर्स देखने को मिल रहे हैं. जैसे E5 पर है, J10 पर है, O15 पर है, T20 पर है और फिर Y25 पर है, 25 पर है. HOT बिल्कुल इस तरीके से 5, 10, 15, 20 एंड देन 25. आफ्टर दैट, learning this word help you to learn the position of 5 letters which are the multiple of 5. यहां पर आपको 5 के मल्टीपल्स में ये सभी लेटर्स देखने को मिल रहे हैं. आफ्टर दैट, F, for this you have to learn another word syphilorax. एक सिफ्लोरैक्स एक कफ सिरप आता था, उसी को आप यहां पर लर्न कर सकते हैं कि जैसे ये सभी लोग सिफ्लोरैक्स जो है ये सभी लोग 3 लेटर्स के गैप पर दिए हुए हैं, 3 नंबर्स के गैप पर दिए हैं. जैसे C3 पर है, F6, I9, L12, O15, R18, U21 एंड X24. तो इस तरीके से यहां पर दिया हुआ है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24. Learning these words helps you to learn the position of 8 letters which are multiple of 3. इससे आपको लर्न करने पर आसानी हो जाती है कि 3 के मल्टीपल 8 टाइम्स तक दिया गया है, उन्हीं सभी लेटर्स को यहां पर मेंशन किया गया है. जी, एवरीबॉडी नोज G7 नेशन, G7 समिट होती है. द पोजिशन ऑफ G इज लुक्स लाइक 7, कुछ 7 जैसा भी लगता है, तो G7 पर हो गया. H, if you join the 2 lines of H, it becomes 8, or you can say H looks like 8, thus the position of H is 8. तो H को अगर हम ऊपर से कंबाइंड कर दें और नीचे से एक लाइन ड्रॉ कर दें तो ये कुछ 8 जैसा बन जाता है. दैट मीन्स H 8 पर हो गया. I know you, तो I know you का मतलब नो,
9 को इंग्लिश में 9 बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं? नो, नो यू। लर्न दिस सेंटेंस एंड यू विल गेट पोजीशन ऑफ आई, और इस तरीके से आपको आई का पोजीशन पता चल जाता है। आई नो यू, आई नो यू, है ना, तो 9 पर हो गया। आफ्टर दैट जे रिमेंबर्स द टर्म एजोटी, ये जे आपको एजोटी से ही मिला है, तो जे के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आफ्टर दैट द पोजीशन ऑफ जे इज 10। K. K for Calvin, and which is similar to 11 in pronunciation. The position of K is 11. कैल्विन होता है ना, कैल्विन क्लीन, या फिर कैल्विन एक कंपनी भी है, तो कैल्विन इट्स लुक लाइक इट्स प्रोनाउंसिएशन लाइक 11, सो दैट्स व्हाई K is on 11 position. After that L remembers the term Cephalorax. The position of L is 12. सिफ्लोरैक्स से आपको एल का पोजीशन 12 निकल के आ जाता है। आफ्टर दैट एम, एम लुक्स लाइक 3। अगर आप एम को ध्यान से देखें तो एम कुछ 3 जैसा नजर आता है कि एम जो है वो नीचे की तरफ देख रहा है, बिलो, तो बिलो देखते हुए ये लुक्स लाइक 3 व्हेन वी रोटेट्स एम एज 3। जब एम को रोटेट्स करते हैं तो 3 जैसा लगता है। द पोजीशन ऑफ एम इज 13। अब 3 पर तो आता है सी, तो 13 पर आता है एम, तो इसीलिए एम जो हो जाता है वो 13 पर हो जाता है। आफ्टर दैट एन, एन फॉर नवंबर। अब एंड नवंबर 14 इज अ चिल्ड्रन डे। नवंबर 14 जो है वो चिल्ड्रन डे के तौर पे माना जाता है। दस द पोजीशन ऑफ एन इज 14। तो एन का जो पोजीशन हो जाता है वो क्या हो जाता है, यहां पर 14 हो जाता है। तो एन नवंबर और 14 नवंबर जो है वो चिल्ड्रन डे के तौर पे मानते हैं, इस वजह से एन 14 हमने लर्न कर लिया। आफ्टर दैट ओ, O again the term एजोटी, the position of O is 15। एजोटी के अंदर O आया था और O जो है वो 15th प्लेस पर आ रहा है, that's why O is 15। After that P, when we see water image of P, it looks like a 6। The position of P is 16। अब 6 पर तो आता है F, तो बचा क्या 16, that's why P जो हो गया वो किस पर हो गया, 16 पर हो गया। After that Q, Q write Q like Q7। Here we can see 7 or right end of Q. The position of Q is 17. After that R, R remembers the term cephalorax, or when we stretch R like R, it looks like a 8. The position of R is 18. After that S, we write 19, UNISSS in Hindi. The position of S is 19. So that's why S is become 19 place. T, T20 हम लोग मैचेस को देखते हैं, सो T20 हो गया। रिमेंबर द टर्म एजोटी, और एजोटी भी इसे भी आप इसको लर्न कर सकते हैं। द पोजीशन ऑफ T इज 20 मैचेस भी होते हैं। U, अगेन रिमेंबर द टर्म सिफ्लोरैक्स। द पोजीशन ऑफ U इज 21। U सिफ्लोरैक्स के अंदर आता है, तो U जो हो जाता है वो 21 पर हो जाता है। V फॉर विक्ट्री, V स्टैंड्स फॉर विक्ट्री, V का सिंबल होता है, तो V विक्ट्री के लिए V हो गया। You require 2 fingers to represent victory. The position of V is 22, just like that. कि V को आप 22 के तौर पे, विक्ट्री के तौर पे दिखाते हैं, तो V 22 पर आ जाता है। आफ्टर दैट, और ये 2 ही आपकी फिंगर्स हैं, तो ये 2 को हम लोग यहां पर काउंट कर लेते हैं, 2 2। W, if you rotate anti-clockwise the letter W, it looks like 3। जैसे M था वैसे ही W भी है, कि अगर आप W को भी यहां पर रोटेट कर दें तो ये 3 जैसा लगता है। तो 13 पर हो गया M, तो 23 पर हो गया W। तो द पोजीशन ऑफ W इज 23। आफ्टर दैट X, रिमेंबर द टर्म सिफ्लोरैक्स। X के लिए क्या बन जाता है, सिफ्लोरैक्स बन जाता है। और
इट इज बीइंग डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, और ये 4 पार्ट्स में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। एक्स को अगर आप इस तरीके से देखें तो ये 1 और 3 को अगर आप छोड़ दें तो 2 4 कितना हो गया, 24 हो जाता है यहां पर। द पोजीशन ऑफ एक्स इज 24। वाई, रिमेंबर द टर्म एजोटी, द पोजीशन ऑफ वाई इज 25। अब यहां पर आप एजोटी के अंदर जो वाई आता है उससे आप 25 को याद कर सकते हैं, वाई जो हो गया 25 पर हो जाता है। Z, लास्ट टर्म इज Z, इट्स पोजीशन इज 26। लास्ट टर्म जो है वो इसका Z होता है, इट्स पोजीशन इज 26, इसका जो पोजीशन होता है वो 26 होता है। आफ्टर द पोजिशनल वैल्यूज ऑफ इंग्लिश लेटर्स आर नोन, we should learn about the position of opposite letters and left and right of a letter। अब जब हम लोगों ने ये सीख लिया है कि इंग्लिश लेटर्स के सभी पोजीशंस को हमने देख लिया, तो अब हमें ऑपोजिट लेटर्स भी सीखने हैं कि कौन सा लेटर किसके ऑपोजिट होता है, और लेफ्ट और राइट में लेटर्स के क्या होता है ये भी सीखना है। अ लेटर इज सेड टू ऑपोजिट ऑफ देयर व्हेन सम ऑफ देयर पोजिशनल वैल्यूज इज इक्वल टू 27। किसी भी लेटर का ऑपोजिट क्या होता है, किसी भी लेटर का ऑपोजिट का मतलब ये हुआ, जैसे सपोज दैट ए का ऑपोजिट जेड है, तो जेड का प्लेस वैल्यू होता है 26 और ए आता है 1 पर, तो 26 एंड 1 कितना हो जाता है, 27 हो जाता है। किसी भी दो लेटर्स का जब आप ऑपोजिट देखते हैं तो उन दोनों के टोटल जो होते हैं वो हमेशा 27 होता है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑपोजिट लेटर्स, इसी वजह से इनको ऑपोजिट लेटर्स कहा जाएगा। एग्जाम्पल, पोजिशनल वैल्यू ऑफ बी इक्वल्स टू 2। अब यहां पर एक बी का एग्जाम्पल आपको दिखाया गया है कि बी जो होता है वो 2 पर आता है। पोजिशनल वैल्यू ऑफ वाई इक्वल्स टू 25, और वाई का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 25 होता है। रिक्वायर्ड सम कितना हुआ, 2 प्लस 25 इक्वल्स टू 27। हैंस दे आर ऑपोजिट लेटर पेयर, इसका मतलब ये दोनों ही ऑपोजिट लेटर्स पेयर हो जाते हैं, बी का ऑपोजिट वाई। इफ वी हैव टू फाइंड द ऑपोजिट लेटर ऑफ एनी लेटर, अगर हमको ऑपोजिट लेटर फाइंड आउट करना है किसी भी लेटर का, देन करस्पॉन्डिंग पोजीशन ऑफ दैट लेटर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 27। अगर हमें किसी का भी ये निकालना है, इफ वी हैव टू फाइंड द ऑपोजिट लेटर निकालना है, तो 27 में से उसे डिडक्ट कर दीजिए, तो उसका पोजीशन आपको पता चल जाता है या उसका ऑपोजिट पता चल जाता है। लेट अस सी ऑपोजिट लेटर ऑफ ए। अब ए का ऑपोजिट मुझे पता करना है तो क्या होगा, 27 माइनस पोजीशन ऑफ ए, और ए का पोजीशन क्या होता है, 1। So 27 minus 1, that means 26th letter, and 26th letter equals to Z. Opposite letter of B equals to 27 minus position of B. अब B का ऑपोजिट निकालना है तो कैसे, 27 में से B का पोजीशन माइनस कर दीजिए। 27 minus 2 equals to 25th letter, and 25th letter is Y, and so on। और इसी सीक्वेंस में आगे भी आप किसी भी लेटर का ऑपोजिट फाइंड आउट कर सकते हैं। आफ्टर दैट, ट्रिक्स टू रिमेंबर ऑपोजिट लेटर। अब यहां पर आती हैं, एक तो आपको ये तरीका है ऑपोजिट लेटर पता करने का, दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्टली तौर पे इनकी कुछ ट्रिक्स बना लीजिए और उससे इन्हें लर्न कर लीजिए। फॉर एन एग्जाम्पल दिस वन, जैसे ए का ऑपोजिट जेड है, तो इसको कैसे लर्न कर सकते हैं, आजाद कह लीजिए, या ए टू जेड मैंने सब काम कर लिया है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। बी का ऑपोजिट वाई है तो बॉय कह सकते हैं, बाय कह सकते हैं। सी एक्स के लिए क्रैक्स कह सकते हैं, ठीक है ना, तो इस तरीके से ये याद हो जाता है। डी डब्ल्यू के लिए ड्यू कहा जा सकता है, ईवी के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल, इवनिंग, लव,
कुछ भी इस तरीके से लर्न कर सकते हैं। FU के लिए फन कर सकते हैं, फुल कर सकते हैं। GT के लिए ग्रैंड ट्रंक, GT रोड बिल्ट बाय शेरशाह सूरी। HS के लिए हाई स्कूल कर सकते हैं, हायर सेकेंडरी कर सकते हैं। IR के लिए इंडियन रेलवेज हो जाता है। JQ के लिए जैक एंड क्वीन हो जाता है, जैक पालिस हो जाता है, जंगल क्वीन हो जाता है। कार्ड्स के गेम में जैक एंड क्वीन होता है वैसे। KP के लिए केविन पीटरसन हो जाता है, कल परसों हो जाता है, काला पानी हो जाता है। कुछ भी आप इसको लर्न कर सकते हैं। LO के लिए लव कर सकते हैं, तो L का ऑपोजिट O हो जाता है। MN के लिए मैन हो जाता है। तो इस तरीके से आप कुछ भी इनके ट्रिक्स को बना करके आप इन्हें इजीली यहां पर लर्न कर सकते हैं। देन अब यहां पर दिया गया है 1.4 में लेफ्ट एंड राइट ऑफ अ लेटर। किसी भी लेटर के लेफ्ट में और राइट में। लेटर्स डू नॉट हैव देयर ओन लेफ्ट एंड राइट। किसी भी लेटर्स के अपने पर्सनल कोई लेफ्ट और राइट नहीं होते हैं। वी डिसाइड लेफ्ट एंड राइट ऑफ अ लेटर ऑन द बेसिस ऑफ आवर लेफ्ट एंड राइट। लेटर्स का कोई लेफ्ट राइट नहीं होता है, लेकिन हमारा लेफ्ट राइट होता है। तो हमेशा हम लोग अपने हिसाब से ये डिसाइड करते हैं, जहां पर भी हम लोग देख रहे हैं उसके हिसाब से कि लेफ्ट क्या है और राइट क्या है। इन अदर वर्ड्स, द लेफ्ट ऑफ लेटर्स इज टुवर्ड्स आवर लेफ्ट। लेटर के लेफ्ट की बात हो रही है, दैट मीन्स हमारे लेफ्ट की बात हो रही है। एंड द राइट ऑफ लेटर इज टुवर्ड्स आवर राइट। और लेटर के राइट की अगर बात हो रही है, इसका मतलब वो हमारे राइट की बात की जा रही है। लेट अस सी। कुछ इस तरीके से, जैसे ये आपको एक पूरा के पूरे ए से लेकर के जेड तक के सारे लेटर्स मेंशन करे गए हैं। ये बीच में एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है जो कि एम और एन के बीच में है। अब इस तरफ हो गया उसका लेफ्ट साइड और इस तरफ हो गया उसका राइट साइड। यही आपका भी राइट हैंड है और यही इसका भी लेफ्ट हैंड है। तो राइट और लेफ्ट जो आपके हैंड्स है उसी के अकॉर्डिंग इसके भी होते हैं। सो ऑब्जर्वर यहां पर बैठा हुआ है। ऑब्जर्वर का मतलब आप, मैं, और हमारा जो राइट है वो लेटर्स का राइट है, हमारा जो लेफ्ट है वो भी लेटर्स का ही लेफ्ट है। इफ यू हैव टू फाइंड आउट फोर्थ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ टी। अब अगर आपको ये फाइंड आउट करना है कि टी के फोर्थ लेफ्ट में कौन सा लेटर आता है, देन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ टी लाइक बिलो। और टी की तरफ आपको देखना है और फिर ये देखना है कि टी के फोर्थ लेफ्ट में या आपके फोर्थ लेफ्ट में कौन है। टी के फोर्थ लेफ्ट में तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तो कौन आ रहा है। सो टी के फोर्थ लेफ्ट में यहां पर कौन आ जाता है, वो आ जाता है पी। तो पी जो हो जाता है वो टी के फोर्थ लेफ्ट में हो गया। ये हो गया ऑब्जर्वर, है ना। ऑब्जर्वर का मतलब आप या मैं, कोई भी। क्लियरली फोर्थ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ टी इज पी। एंड इफ यू हैव टू फाइंड आउट फोर्थ लेटर टू द राइट ऑफ टी। अब यहां पर आपको फोर्थ लेटर टी के राइट में अगर आपको पता करना है, देन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ टी। टी के सामने खड़े हुई है एंड फाइंड रिक्वायर्ड लेटर एड्स बिलो। जो भी लेटर पूछा गया है उसके राइट में आप जा करके देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से, जैसे टी है, आप यहां पर खड़े हैं, टी के फोर्थ राइट में बोला गया है, तो टी के फोर्थ राइट में कौन हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। सो फोर्थ लेटर टू द राइट ऑफ टी इज एक्स। तो टी के फोर्थ राइट में एक्स लेटर यहां पर हो जाता है। 1.5 सम टर्म्स रिलेटेड टू लेफ्ट एंड राइट आर एज फॉलोज। कुछ यहां पर आपको टर्म समझाए गए हैं जो कि लेफ्ट और राइट से बिलोंग करते हैं। जस्ट लेफ्ट या इमीडिएट लेफ्ट का मतलब क्या हुआ, इट मीन्स जस्ट बिफोर। जस्ट बिफोर का मतलब हो गया तुरंत। जी इज लेटर जस्ट लेफ्ट ऑफ एच। जी जो है वो एच के जस्ट लेफ्ट में है। अगर एच को आप ध्यान से देखें तो एच के जस्ट लेफ्ट में जी आ जाता है। सेकेंड वन,
जस्ट राइट या फिर इमीडिएट राइट क्या हो जाता है? इट मीन्स जस्ट आफ्टर एग्जाम्पल, जैसे Q इज द लेटर जस्ट राइट ऑफ P। Q जो है वो P के जस्ट राइट में होता है। P के जस्ट राइट में कौन हो गया? Q हो गया। P 16th पर आता है तब Q 17th पर आता है। फ्रॉम आवर लेफ्ट, अब थर्ड यहां पर समझाया गया फ्रॉम आवर लेफ्ट क्या होता है। इट मीन्स फ्रॉम आवर लेफ्ट टू राइट, और वी कैन से इट एज फ्रॉम लेटर A टू Z। दैट इज, अब इसका मतलब क्या हो गया? फ्रॉम आवर लेफ्ट, हमारे लेफ्ट में। जैसे A B C दिए हुए हैं, तो ABC करते हुए ऐसे Z की तरफ जा रहे हैं, तो मतलब हमारा राइट इस तरफ है, A से लेकर के Z की तरफ मूव करते हुए। फोर्थ वन, फ्रॉम आवर राइट क्या है? इट मीन्स फ्रॉम आवर राइट टूवर्ड्स या टू लेफ्ट, और वी कैन से इट इज फ्रॉम लेटर Z टू A, लाइक, जस्ट लाइक दैट। यहां पर आपको समझाया गया है कि Z से A की तरफ मूव किया गया है। Z मतलब फ्रॉम आवर राइट, हमारा राइट किस तरफ है? Z से। अब Z से Y पर आए, Y से X पर करते हुए हम लोग A की तरफ मूव कर गए। तो ये होता है आवर लेफ्ट और आवर राइट। और ऊपर था जस्ट लेफ्ट या इमीडिएट लेफ्ट, या जस्ट राइट और इमीडिएट राइट। आफ्टर दैट फिफ्थ वन, टू द लेफ्ट, इट मीन्स फ्रॉम Z टू A। टू द लेफ्ट के लिए ये बोला गया है Z टू A। दैट इज कुछ इस तरीके से, जैसे Z से A की तरफ, Z से A की तरफ मूव किया जा रहा है, कुछ इस तरीके से। टू द राइट क्या हो जाता है? इट मीन्स फ्रॉम A टू Z। दैट इज ABCDEF, और ऐसे करते हुए हम लोग Z तक मूव कर रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज 1.6, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूले टू फाइंड द पोजीशन ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज दिए हुए हैं टू फाइंड द पोजीशन, पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट्स के लेटर फाइंड आउट करने के लिए कुछ फॉर्मुलेज है। जैसे 1.6.1 में यहां पर क्या समझाया गया? इन इंग्लिश अल्फाबेट n प्लस n लेटर टू द राइट ऑफ m प्लस n लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट, दैट मीन्स m प्लस n लेटर फ्रॉम लेफ्ट। In 1.6.2, in English alphabet, n plus n letter to the left of m plus n letter from your right equals to m plus n letter from right. 1.6.3, in English alphabet, n plus n letter to the left of m plus n letter from your left. It means m minus n plus n letter from left. After that, 1.6.4, in English alphabet, n plus n letter to the right of m plus m letters from your right equals to m minus n plus n letter from right. Now the next one is 1.6.5, in backward order of English alphabet, n plus n letter to the right of m plus n letter from your left equals to m plus n letter from left. 1.6.6, in backward order of English alphabet, n plus n to the left of m plus n letter from your right equals to m plus n letter from right. After that, 1.6.7, in backward order of English alphabet, n plus n letter to the left of m plus n letter from your left m minus n plus n letter from left. After that, 1.6.8, in backward order of English alphabet, n plus n letter to the right of m plus n letter from your right equals to m plus n letter
from right. Various types of question asked in examination are as follows. तो यहां तक अब तक हमने रूल्स को समझा है और अब इसके बाद में अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस करेंगे इस सभी फॉर्मूलेज जो भी चीजें हमने सीखी यहाँ पर जो भी हमने बेसिक सीखा है उन सभी से रिलेटेड. नाउ 1.7 टाइप फर्स्ट क्या आ रहा है? अल्फाबेट टेस्ट. In this type of question asked are based on finding the place of an English letter to the left or right of another English letter in alphabetical order. अब यहां पर 1.7 के अंदर बताया गया है टाइप फर्स्ट क्या है. सबसे पहला आता है अल्फाबेट टेस्ट. टोटल 6-7 तरीके के टेस्ट हैं टोटल. उसमें सबसे पहला आ रहा है अल्फाबेट टेस्ट. इसमें इंग्लिश लेटर्स से रिलेटेड अल्फाबेटिकल ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं. Sometimes the question are based on finding the number of English letters between two different English letter. अब इसमें कुछ कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आते हैं या दो लेटर्स आपको दिए जाएंगे और बोला जाएगा इनके बीच में कितने लेटर हैं या इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में कौन सा लेटर है. दूसरे तरीके के क्वेश्चन कौन से आते हैं कि फाइंडिंग द मिडिल लेटर between two specified letters, and in some questions it is asked that which letter do not change their places after alphabetical arrangement. इसमें पोजीशंस को इंटरचेंज कराया जाता है फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं. After that, the detailed discussion with example of the above mentioned types of question are as follows. अब यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को पॉइंट आउट करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि इन सभी टाइप्स के ऊपर बने हुए हैं. नाउ प्लेस ऑफ लेटर इन फॉरवर्ड ऑर्डर. सबसे पहला आता है प्लेस ऑफ लेटर्स इन फॉरवर्ड ऑर्डर. इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन द एग्जैक्ट लेटर हैज टू बी फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन एंड प्लेस गिवन इन द क्वेश्चन. इस तरीके के क्वेश्चन के अंदर एग्जैक्ट लेटर्स आपको पता करने होते हैं जो भी डायरेक्शंस दी हुई हैं उसकी हेल्प से, जो प्लेसेस दिए हुए हैं उसकी हेल्प से. नाउ मूविंग टू द एग्जांपल नंबर फर्स्ट. फाइंड द 12th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 21st लेटर फ्रॉम लेफ्ट इन द इंग्लिश अल्फाबेट. Find the 12th letter to the left of 21st letter from left. अब एक ही क्वेश्चन के अंदर दो बार लेफ्ट लेफ्ट शब्द का यूज किया गया है इंग्लिश अल्फाबेट में. तो जब कभी भी ये बताया गया था काफी बार कि जब कभी भी लेफ्ट लेफ्ट शब्द का यूज किया जाता है दैट मीन्स कि वहां पर माइनस होने वाला है. फाइंडिंग द 12th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 21st लेटर. जब कभी भी लेफ्ट लेफ्ट दो बार यूज किया जा रहा है कि लेफ्ट एक बार यूज किया गया फिर लेफ्ट एक और बार यूज किया गया, तो लेफ्ट और लेफ्ट अगर क्वेश्चन में दो बार यूज हुआ है या क्वेश्चन में राइट और राइट दो बार यूज किया गया है या लेफ्ट राइट यूज किया गया है या फिर राइट लेफ्ट यूज किया गया है, तो लेफ्ट लेफ्ट में हमेशा माइनस होता है, राइट राइट में भी माइनस होता है. ठीक है. लेफ्ट लेफ्ट में माइनस, राइट राइट में माइनस, लेफ्ट राइट में प्लस और राइट लेफ्ट में भी प्लस. कुछ इस तरीके से रहता है. लेफ्ट लेफ्ट माइनस, राइट राइट माइनस, लेफ्ट राइट प्लस और राइट लेफ्ट भी प्लस. अब यहां पर यह हुआ कि जब दो बार लेफ्ट शब्द का यूज किया गया, एक बार लेफ्ट यहां आया एक बार लेफ्ट यहां आया, तो लेफ्ट लेफ्ट दैट मीन्स क्या होगा? माइनस किया जाएगा. तो माइनस का मतलब 12 एंड 21 ये जो नंबर्स दिए गए ये आपस में माइनस किए जाएंगे. और 21 में से जब आप 12 को माइनस करते हैं तो ये कितना निकलता है? ये आता है 9. और इंग्लिश अल्फाबेट में 9th पोजीशन पर कौन होता है? अब देखते हैं इसके सॉल्यूशन को. सॉल्यूशन लेट अस सी डी ऑप्शन दैट मींस आई. कुछ इस तरीके से जैसे बोला गया था फाइंड द 12th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ 21st लेटर. जो 21वां लेटर है, जो 21st लेटर, और 21st लेटर कौन होता है? यू. और 21st लेटर के 12th लेफ्ट में कौन है? तो मतलब लेफ्ट से ही गए थे और वापस लेफ्ट में मुड़े हैं, तो लेफ्ट लेफ्ट की वजह से माइनस किया गया है. तो
जब आप यू पर पहुंचते हैं और यू के 12th लेफ्ट में आप देखते हैं तो आई मिलता है आपको. दैट मीन्स 12th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 21st letter from the left is I. Hence, 12th letter to the left of 21st letter from left is I. Alternate method अब इसका क्या है, इसकी short trick क्या है वो भी समझ लीजिए. In English alphabet, 12th letter to the left of 21st letter from your left equals to 21 minus 12 letter from left equals to 9th letter from the left equals to I. That means D option I is your correct answer. ये इसके लिए बिल्कुल सही जवाब होगा. After that, moving to the next example. Now, place of letter in completely backward order. In such question, the order of letter is completely reversed or they are counted from Z to A, and then the place of letter is asked with the help of direction. Example number 2. If English alphabet is written in the backward order, अगर English alphabet को हम लोग backward order में लिख देते हैं, then what will be the 14th letter to the left of the second letter from the right? अगर English alphabet को backward order में लिखा गया है, तो 14th letter to the left of second letter from right कौन होगा? Options are P, N, R and then Q. Now look into the solution of this question. A. Backward order is written as just like that. Z, Y, X, W and then after A. कुछ इस तरीके से मूव करेंगे. अब बोला गया था इंग्लिश अल्फाबेट में देन व्हाट विल द 14th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ. अब यहाँ पर दो बार देखिए, एक बार यहाँ पर लेफ्ट को यूज किया गया और एक बार यहाँ पर राइट को यूज किया गया था. तो बताया मैंने लेफ्ट और राइट में क्या करना होता है, प्लस. दैट मीन्स 12 and 2 ये कितना हो जाता है 16th, और राइट से 16th लेटर कौन सा हो जाता है, राइट से 16th लेटर हो जाएगा P. तो P इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है जो कि ए ऑप्शन के ऊपर दिया हुआ है. और दूसरा तरीका क्या है कि अगर आप इसकी टेबल बना के कर रहे हैं तो सेकंड लेटर राइट से कौन है, B, और B के 14th लेफ्ट में कौन है, P है. नाउ द 14th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ सेकंड लेटर फ्रॉम राइट इज P. ऑल्टरनेट मेथड इसका क्या होगा? In backward order of alphabet, 14th letter to the left of second letter from our right equals to 2 plus 14th letter from right. 16th letter from right equals to P. That's why P is the correct answer. P जो है वो इसके लिए बिल्कुल सही जवाब हो. तो कभी भी इस तरीके से लेफ्ट राइट आ जाए या राइट लेफ्ट आ जाए तो प्लस करना है, लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट आए तो माइनस करना है. After that, place of letter when first half in backward order. अब क्या किया गया है कि फर्स्ट हाफ को बैकवर्ड ऑर्डर में मेंशन किया जाएगा. In such type of questions, only the first half of the order of the alphabetical series is reversed and remaining are left unaltered. That is, order of A to M is reversed and then questions related to position of letters are asked. Now look into the example. Example number 3. If first half of the English alphabet is written in backward order, अगर English alphabet के first half को अगर हम लोग backward order में mention करते हैं, then what will be the 8th letter to the left of the 11th letter from your right? अगर फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट को अगर हम लोग बैकवर्ड ऑर्डर में मेंशन कर रहे हैं और 8th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 11th लेटर फ्रॉम योर राइट क्या होगा? अब फर्स्ट हाफ का मतलब समझ रहे हैं, फ्रॉम A to M. द ऑप्शंस आर C, E, F and then J. Now look into the solution of this question. Let us see. Just like that. कि ए से लेकर के एम तक के लेटर्स को रिवर्स में लिखा गया, बाकी जो सेकंड हाफ है उसको एज इट इज रहने दिया है एन से लेकर के जेड तक.
द 8th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 11th लेटर फ्रॉम आवर राइट इज एफ। अब आपने यहां पर देखा कि ये क्या दे रखा था, लेफ्ट, और फिर यहां पर क्या दिया हुआ है, राइट। तो लेफ्ट और राइट दिया है, दैट मीन्स आप इसको ऐड भी कर सकते हैं। तो 11 एंड 8 ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 19। तो 19th लेटर फ्रॉम राइट क्या होगा? अगर आप 19th लेटर राइट से पता करना है तो उसके लिए एक दूसरा तरीका 27 वाला भी होता है कि 27 में से माइनस कर सकते हैं आप, क्या, किसका पता करना है आपको, 19th लेटर, ये माइनस कर लीजिए, कितना आ जाता है इसके अंदर, 27 माइनस 19, दैट इज 7 एंड देन 8। तो इसीलिए यहां पर क्या बताया गया है कि 11th और उसके बाद फिर यहां पर 8th, और 8th लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th लेटर वैसे भी क्या आ रहा है यहाँ पर, एफ आ रहा है, और यहां से भी क्या आएगा, एफ ही आ रहा है। तो ये भी एक तरीका है इस तरीके के क्वेश्चन को करने का। तो दोनों ही तरीके अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। जो आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं वो भी सही है, और टेबल बना के कर रहे हैं तो वो तो बिल्कुल ही ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप, 1.7.4, द प्लेस ऑफ लेटर व्हेन सेकंड हाफ इज इन बैकवर्ड ऑर्डर। जब सेकंड हाफ को हम लोग बैकवर्ड ऑर्डर में मेंशन करते हैं तब। In such type of questions, the second half is reversed, that is from N to Z, and remaining are kept as it is, and then questions related to place of English alphabet are asked. अब यहां पर क्या कर रहे हैं कि सेकंड हाफ को रिवर्स्ड में लिखा जा रहा है, फर्स्ट हाफ और देन उसके बाद सेकंड हाफ। तो सेकंड हाफ को रिवर्स में लिखा गया, फर्स्ट हाफ एज इट इज रहेगा, सेकंड हाफ को रिवर्स में किया गया, मतलब एम तक एज इट इज, ए से लेकर के एम तक, और एम के बाद फिर आएगा जेड वाई, इस तरीके से सीरीज बनेगी। एग्जाम्पल नंबर 4, if second half of the English alphabet is written in the backward order, then what will be the 8th letter to the right of 14th letter from your left? अब राइट और लेफ्ट ये दो शब्द यूज करे गए इसके अंदर, दैट मीन्स एडिशन होगा, 14 एंड 8 22। द ऑप्शंस आर टी, यू, वी एंड देन आर। नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, लेट अस सी। जस्ट लाइक दैट, कि बोला गया था सेकंड हाफ को इन्होंने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है, तो लिखने के बाद व्हाट विल बी द 8th लेटर टू द राइट ऑफ 14th लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट। तो सिंपल सी बात है, 14 एंड 8 ये हो जाता है 22, और 22 लेटर जब आप लेफ्ट से काउंट करते हैं तो क्या आ जाता है, ये हो जाता है आर। दैट मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो 8th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ 14th लेटर इज आर, 22। The 8th letter to the right of 14th letter from our left is R. Now, moving to the next question, the next type, 1.7.5, multiple letter segment in backward order. In such type of questions, no specified order of change is followed in alphabetical order. They are changed according to the condition given in a particular question. Now look into the example number 5. If first 4 letters of the English alphabet are written in reverse order, again next 5 letters are written in reverse order, again next 6 letters are written in reverse order, again next 7 letters are written in reverse order, and finally the remaining letters are also written in reverse order, then what will be the 8th letter to the left of 9th letter from right? The options are M, N, O and then L. तो यहां पर क्या करना है, जो भी इंग्लिश अल्फाबेट है उनको इन लेटर्स में रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, जिस जिस तरीके से ये लिखा गया है बिल्कुल उसी तरीके से।
Now look into the solution of this question. See, let us see the rearrangement. कुछ इस तरीके से, क्या जैसे फर्स्ट 4 लेटर्स को रिवर्स लिखा गया, मतलब ए बी सी डी की जगह पर डी सी बी ए मेंशन किया। फिर देन आफ्टर नेक्स्ट 5 लेटर्स को भी रिवर्स में लिखा गया, फिर नेक्स्ट 6 लेटर्स को रिवर्स में लिखा गया, और इसी तरीके से कंटिन्यूएशन में आगे चलता हुआ जा रहा है। अब क्वेश्चन ये पूछा गया, व्हाट विल बी द 8th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 9th लेटर फ्रॉम राइट। तो एक बार लेफ्ट और एक बार राइट यूज किया गया है, दैट मींस 8 एंड 9 का एडिशन होगा, तो 8 और 8 16 और 17। तो 17th लेटर फ्रॉम राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड देन 17। तो 17 लेटर क्या बन रहा है, ओ बन रहा है, दैट मींस सी ऑप्शन इज राइट आंसर। The 8th letter to the left of 9th letter from right is O. That's why C option is correct answer. Now, moving to the next type, 1.7.6, number of letter between two letters. In this particular type of question, the candidate is asked to calculate the total number of English letters between any two specified letters as directed in the क्वेश्चन। अब यहां पर बताया गया है, इस पर्टिकुलर टाइप्स के क्वेश्चंस में द कैंडिडेट इज आस्क्ड टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश लेटर बिटवीन एनी टू स्पेसिफाइड लेटर्स एज डायरेक्टेड इन द क्वेश्चंस। 4 situations कैन बी क्रिएटेड अंडर दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। अब इस तरीके की कंडीशन में टोटल 4 तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। The first one is letter from left. The second one is letter from left and letter from right. तो required letter center में आ जाते हैं। थर्ड होते हैं letter from left, letter from right, लेकिन बीच में required नंबर आ जाते हैं। इसमें क्रॉस कराया गया है, बट इस पोजीशन में क्रॉस नहीं हुआ है। आफ्टर दैट लेटर फ्रॉम लेफ्ट, और इसके इस तरफ राइट में कितने लोग बचे हैं, और लेटर फ्रॉम राइट और राइट इसकी पोजीशन के बाद में कितने लोग बचे हैं, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बेसिकली ये 4 तरीके की चीजें आपको इसके डायग्राम के अंदर बन जाती है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 6। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन 9th लेटर टू द फ्रॉम द लेफ्ट एंड 8th लेटर फ्रॉम द राइट इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेटिकल के अंदर, अल्फाबेट्स के अंदर 9th लेटर लेफ्ट से और 8th लेटर राइट से जो दिया है, इन दोनों के बीच में, सेंटर में या बिटवीन इसके कितने लेटर्स आ रहे हैं, हाउ मेनी लेटर्स। ऑप्शंस आर 7, 11, 8 एंड देन 9। नाउ मूविंग टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, लेट अस सी। कुछ इस तरीके से ये आपको लेटर्स दिए गए थे। क्या बोला गया था, 9th लेटर फ्रॉम लेफ्ट। 9th लेटर फ्रॉम लेफ्ट कौन है, आई है, और 8th लेटर फ्रॉम राइट कौन है, एस है। अब इन दोनों के बीच में कितने लेटर्स आ रहे हैं, टोटल आपके 9 लेटर्स इन दोनों के बीच में आ रहे हैं। दैट मींस देयर आर 9 लेटर बिटवीन 9th लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड 8th लेटर फ्रॉम राइट। इन दोनों के बीच में टोटल आपको 9 लेटर्स देखने को मिल पा रहे हैं। दैट मींस डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। Now, moving to the next one, 1.7.7, that is middle letter between two letters. In these type of questions, the candidate is asked, find the middle letter between the two specified letters of English alphabet. Example number 7. Which letter is in the middle of 8th letter from left and 11th letter from right in English alphabet? अब यहां पर जो मिडिल में पर्टिकुलर लेटर है उसके बारे में बात करी जा रही है। द ऑप्शंस आर एल, पी, एम एंड देन क्यू। मिडिल लेटर बिटवीन टू लेटर्स। नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, लेट अस सी। कुछ इस तरीके से,
क्या बोला गया था? विच लेटर इज इन द मिडल ऑफ 8th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट? लेफ्ट से 8th लेटर कौन है? एच है। एंड 11th लेटर फ्रॉम राइट, राइट से 11th लेटर कौन है? पी। अब इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में कौन है? एग्जैक्ट बीच का मतलब ही हो गया कि इन दोनों के बीच में लेटर्स तो टोटल आई जे के एल एम एन ओ है, लेकिन एग्जैक्ट बिटवीन कौन है? तो 3 लेटर हमने इधर स्किप कर दिए, 3 लेटर हमने इधर स्किप कर दिए, बीच में लेटर आता है क्या? एल। दैट्स व्हाई ए ऑप्शन एल इज द करेक्ट आंसर। लेटर बिटवीन एच एंड पी इज एल। Alternate method. Now look into the alternate method of this question. 11th letter from right equals to 27 minus 11 equals to 16th letter from left. Required middle letter equals to 16 plus 8 upon 2 equals to 24 by 2 equals to 12. So 12th letter from left equals to L. तो एक दूसरा ऑल्टरनेट तरीका ये भी है इस तरीके के क्वेश्चन को करने का कि दोनों की पोजीशंस का टोटल किया गया, डिवाइड बाय 2 किया गया, तो जो भी नंबर निकल के आता है उसको लेफ्ट से पोजीशन देख लेना है, तो वो 11th नंबर पर आ रहा है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप 1.7.8, दैट इज सेम पोजीशन ऑफ अल्फाबेट आफ्टर अरेंजिंग अल्फाबेटिकली। In this type of question, a word is given and then asked how many letters will remain at the same position if they are arranged in alphabetical order. अब इस तरीके के क्वेश्चन में क्या होता है? बोला जाता है कि अगर इनको हम लोग इन दिस टाइप ऑफ वर्ड इज गिवन एंड आस्क्ड हाउ मेनी लेटर विल रिमेन एट द सेम पोजीशन, उतनी ही जगह पर रहेंगे इनको इंटरचेंज करने के बाद में। नाउ लुक इनटू द एग्जांपल नंबर 8. How many letters will remain at the same position in the word diamond when they are arranged in the alphabetical order from left to right? यहां पर यह देखना है कि लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हुए इस पर्टिकुलर डायमंड वर्ड में कितने वर्ड्स ऐसे हैं जब इसको हमने अरेंज किया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दैट रिमेन अनचेंज्ड या सेम पोजीशन पर रह रहे हैं। द ऑप्शंस आर 4, 3, 1, 2. Now look into the solution of this question. Option C 1. बिफोर अरेंजमेंट क्या होगा? DIAMOND डायमंड था। आफ्टर अरेंजमेंट क्या हुआ? जब हमने इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया तो ADDIMNO ये अरेंजमेंट के बाद में हुआ। तो आपने देखा कि N एक ऐसा लेटर है जो अपनी जगह पर ही है अरेंजमेंट करने के बाद में, बाकी कोई भी ऐसा लेटर नहीं है जो अपनी जिसने जगह ना बदली हो। दैट्स वाई ओनली 1. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सो डायमंड अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ADDIMNO. सो ओनली 1 लेटर N रिमेन एट द सेम पोजीशन। केवल एक ही लेटर ऐसा है जो कि अपनी पोजीशन पर बरकरार है, दैट इज N। अब हम लोग देखते हैं 1.8 नेक्स्ट टाइप 2 जो कि लेटर पेयर प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। अब इस तरीके की प्रॉब्लम्स में क्या होता है या इस तरीके के क्वेश्चंस में क्या होता है? इफ बिटवीन एनी टू लेटर्स ऑफ अ वर्ड देयर एग्जिस्ट सेम नंबर ऑफ लेटर्स as in the English alphabetical series, then these two letters form a letter pair. In this type of questions, a word is given and it is asked to find the different letter pair the word can have. Now, look into the example number 9. How many pairs of letter are there in the word animation, both backward and in forward, each of which has as many letters between them in the word as there are in English alphabetical series? अब बेसिकली इस तरीके के क्वेश्चन के अंदर क्या होता है कि आपको एक वर्ड दिया गया है एनिमेशन। अब एनिमेशन जो ये वर्ड दिया गया आपको ये देखना है फॉरवर्ड में भी और एज वेल एज बैकवर्ड में भी कि ऐसे कितने पेयर्स बन के तैयार हो रहे हैं, जितना गैप मतलब ऐसे कितने लेटर्स हैं और ऐसे कौन से सेट हैं, ऐसे कितने सेट बन के तैयार हो रहे हैं दो लेटर्स के, जिनके बीच में उतना ही गैप है जितना इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है। ये चीज देखनी है। ऑप्शंस आर 1, 3, 4 एंड देन 2।
Now look into the solution. All solution D option is the correct answer, means 2. अब देखिए यहां पर देखिए एनिमेशन जैसे लिखा हुआ था। अब एनिमेशन के अंदर आपने देखा कि जब आपने यहां से स्टार्ट किया तो A B C D E F करते हुए आप गए, तो पहले आपको कोई भी टर्म इधर से फॉरवर्ड में नहीं मिल रहा है देखने को। अगर आप ध्यान से देखें तो फॉरवर्ड में आपको ABCDEFGHI नहीं मिला, NOPQRSTU नहीं मिला, IJKLMNO ये भी नहीं मिल रहा है, MNOPQR ABCDE TUVWIJKOP, तो एक भी ऐसा फॉरवर्ड में हमें यहां पर सेट देखने को नहीं मिल रहा है। अब हम लोग इसको बैकवर्ड से चेक करते हैं। तो NO, तो सबसे पहला सेट तो यही मिल गया, NO वाला, NOPQRSTUV। देन आफ्टर OPQRSTUV IJKLMN, तो I से लेकर के N तक दूसरा सेट हमको ये मिल गया यहाँ पर। तो आपने देखा यहाँ पर 2 सेट मिलके तैयार हो रहे हैं। अब इसको आप आगे बढ़ाएंगे कि TUVWXY ABCDE, एक भी और आगे सेट नहीं मिल रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही सेट मिल रहे हैं। तो 2 का मतलब कि डी ऑप्शन 2 जो है वो इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप, टाइप नंबर 3, वर्ड फॉर्मेशन ऑफ लेटर रीअरेंजमेंट। वर्ड फॉर्मेशन की बात होगी लेटर रीअरेंजमेंट के बाद में। In this type of question asked can be further divided into 4 types which are explained as under. अब इस तरीके के क्वेश्चन में आपको यहां पर अरेंजमेंट करना है लेटर्स का, और इसमें 4 टाइप्स के बेसिकली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले चेंजिंग लेटर ऑफ मीनिंगफुल वर्ड। In this type of question, a meaningful word is given, followed by some directions. Based on these directions, we have arranged the letter of that word, and then it is asked to find a letter from left or right end. The example which is given below will give a better idea about the types of questions asked in the exam. Now look into the example, example number 10 of this question. If the word documentary first and third letter are interchanged, second and fourth letter are interchanged, fifth and seventh letter are interchanged, and this interchange goes on in the same manner, then find the 10th letter from the right in the new arrangement. The options are E, C, G and then P. डॉक्यूमेंट्री के जो भी ये वर्ड्स दिए हुए हैं इनको आपको इस तरीके से इंटरचेंज कराना है, और फिर न्यू अरेंजमेंट के बारे में 10th लेटर राइट से कौन है उसके बारे में बताना है। नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। द करेक्ट लेटर इज सी, डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री के जितने भी लेटर्स थे इसको फर्स्ट और थर्ड ने इंटरचेंज किया, फिर सेकंड एंड फोर्थ ने इंटरचेंज किया, फिफ्थ एंड सेवेंथ ने इंटरचेंज किया, एंड दिस इंटरचेंज गोज इन द सेम मैनर, और इस तरीके से चेंज करते हुए गए हैं। तो आपने देखा कुछ इस तरीके से ये पूरा नया वर्ड बन के तैयार हो रहा है। अब पूछा यह गया था कि राइट से न्यू अरेंजमेंट में राइट से 10th लेटर कौन होगा, एंड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10। तो 10th लेटर जो हो रहा है वो आपका क्या हो रहा है, सी हो रहा है। दैट मीन्स बी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑल्टरनेट मेथड क्या है इस क्वेश्चन को करने का? 10th letter from right in the original word equals to 11 minus 10, that is first letter from left in original word, and that is D. As D is interchanged with C in the new arrangement, so 10th letter from right in the new arrangement is C. तो एक alternate method भी यहां पर समझाया गया है कि 11 में से 10 माइनस किया तो फर्स्ट हुआ, और फर्स्ट लेटर क्या था, डी था, और डी ने इंटरचेंज किसके साथ में किया है, सी के साथ में। दैट मींस सी इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा।
Now, moving to the next one. Forming a meaningful word with a selected letter of word. In this type of question, it is asked whether a word can be formed or not from the selected letters of a meaningful word. जो भी आपको यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं उनसे क्या एक मीनिंगफुल वर्ड बनाया जा सकता है, ये देखना है. Now look into the example number 11. If only one meaningful English word can be made with the first, second, fifth, and sixth letter of the word PYGMALION using each letter only once, then which of the first letter of the word from the left? If no such word can be formed, then answer is X. If more than one such word can be formed, then your answer is Z. जो भी ये लेटर्स दिए गए हैं, पहले आपको इन्हें लेटर्स को पिक करना है. पिक करने के बाद में जो भी एक वर्ड बन के तैयार हुआ उसका फर्स्ट लेटर जो भी होगा लेफ्ट से, वो आपका आंसर होगा. अगर ऐसा कोई भी वर्ड बन के तैयार नहीं हो रहा है तो आपको अपना आंसर एक्स मार्क करना है. अगर एक से ज्यादा वर्ड बन के तैयार हो रहे हैं तो आपको आंसर अपना जेड मार्क करना है. इस तरीके से यहां पर क्वेश्चन के आंसर को डिसाइड किया जाएगा. दैट्स व्हाई द ऑप्शन इज एक्स, जेड, पी एंड देन ओ. नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. सी ऑप्शन पी. ये वर्ड्स आपको दिए गए थे, ये पूरा वर्ड था. अब इसका हमने फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ और सिक्स्थ लेटर को जो हम चूज करते हैं तो PYAL होता है. From letter PYAL, only one meaningful word can be formed and that is play. The first letter from left is P और play का फर्स्ट लेटर जो लेफ्ट से है वो क्या है? P है. That's why C option P is your correct answer. Now moving to the next one, 1.9.3. Forming meaningful word with different letter of a meaningful word. Here the question asked in based on the following formation of new words from different letter of a given words. That is example number 12. How many words can be formed using letter of word ALEP unconditionally? The options are more than 4, less than 3, exactly 4 and more than 8. ALEP से यूज करके कितने वर्ड्स आप मीनिंगफुल वर्ड्स तैयार कर सकते हैं, ये आपसे यहां पर क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है. Now look into the solution of this question. Let us see. Required word क्या क्या बन सकते हैं? एक तो बन सकता है पेल, एक बन सकता है लीप, एक पेल और एक प्ली. तो इस तरीके से 4 वर्ड बेसिकली बन के तैयार हो रहे हैं. तो एग्जैक्टली 4 लेटर्स यहां पर देखने को आपको मिल रहे हैं. दैट्स व्हाई सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. Now, the next one is 1.9.4, that is suitable word formation. In this type of question, a main question word is given and candidate have to choose that word which can or cannot be formed from the letter of the main question word. The example number 13. From the given alternative word, select the word which cannot be formed using the letters of the given word environment. जो वर्ड ये दिया हुआ है एनवायरमेंट, इससे नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं ABCD, कौन सा वर्ड इससे बनाया नहीं जा सकता है? जो नहीं बन क्या दोनों पूछ सकते हैं. क्वेश्चन में कैन भी पूछ लेता है और कैन नॉट भी पूछ लेता है. कौन सा बन सकता है और कौन सा नहीं बन सकता है. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कैन नॉट पूछा गया, कौन सा नहीं बनेगा, मतलब एक नहीं बनेगा, बाकी 3 बन रहे होंगे. जो नहीं बन रहा है वही इसके लिए करेक्ट आंसर होगा. नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. ए,
द वर्ड एंट्रेंस कैन नॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड एनवायरमेंट। एंट्रेंस इससे बन के तैयार नहीं होगा, एज लेटर ए एंड सी आर मिसिंग इन द गिवन वर्ड, क्योंकि एंट्रेंस के अंदर ए और सी जो ये दो लेटर्स हैं, ये यहां पर गिवन, ये ए और सी जो यहां पर लेटर्स दिए हुए हैं, ये इसमें अवेलेबल नहीं है। एनवायरमेंट में कहीं पर भी ए और सी नहीं आ रहा है, दैट्स व्हाई ए ऑप्शन एंट्रेंस इज द राइट आंसर। नाउ लुक इनटू द नेक्स्ट वन, 1.9.5, that is word formation by unscrambling letter. In this type of question, a set of English letter is given in a jumbled order. The candidate is required to arrange these letters to form a meaningful word. Note: always try to place the letter according to the number provided in options rather than do it on the basis of your vocabulary knowledge. इस तरीके के क्वेश्चन में कभी भी आप ऐसे में जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बेसिस पर आप क्वेश्चन को ट्राई करें और करने की प्रयास करें। कभी भी वोकैबुलरी नॉलेज के अकॉर्डिंग इसको ना करें, क्योंकि उससे आपका टाइम काफी वेस्ट होगा। जब 4 ऑप्शंस दिए गए हैं तो उन्हीं 4 ऑप्शन से ही बना करके तैयार करें। नाउ लुक इनटू द एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 14, सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स दैट फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड। ये आपको कुछ लेटर्स दिए गए हैं OIDNCG। अब आपको ये देखना है कि इससे कौन सा एक मीनिंगफुल वर्ड बन के तैयार हो सकता है। जो भी मीनिंगफुल वर्ड बनेगा उसको एज ए ABCD यहां पर पेश किया गया है। जैसे C को 5 नंबर दे दिया है, G को 6 नंबर दे दिया है, N को 4 नंबर दिया है, तो जो नंबर है उसी के हिसाब से यहां पर क्वेश्चन को डिसाइड करना है। देन आफ्टर नीचे ABCD लास्ट में जो स्मॉल लेटर्स में लिखे गए हैं वो ऑप्शंस हैं इसके, और ऑप्शन के आगे ए के आगे ए नहीं लिखा है, ए के आगे बी लिखा है, बी के आगे डी लिखा है, सी के आगे सी लिखा है, देन डी के आगे ए लिखा हुआ है। तो जो भी आंसर आपका निकल के आएगा उसको बहुत ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि यहां पर काफी बार मिस्टेक्स हो जाती हैं। नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ए, बी ऑप्शन, 513246, 513246, दैट इज बी। और बी जो है वो दिया किस पर है, वो दिया है ए ऑप्शन पर, दैट मींस ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द वर्ड इज कोडिंग, कोडिंग इसका वर्ड बन के तैयार हुआ है, और 513246 ये इसके लिए नंबर्स है जो कि बी ऑप्शन के ऊपर दिए, जो बी पर दिए हैं, और बी जो दिया है वो ए ऑप्शन के ऊपर दिया हुआ है। Clearly, the given letter when arranged in the order of 513246, it will form a word coding. That's why A option is correct answer. Now, moving to the next one, 1.9.6, that is formation of meaningful word by adding letter words in the given words. In this type of question, some words are given and the candidate has to add either suffix or prefix, same letter, in each of the given word to make new meaningful words. It also includes question based on forming two meaningful words by inserting a word in between the given words. Example number 15. Given below are some group of letter. Which of the options can be joined at the end of these letter to make them a meaningful words? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये कुछ आपको वर्ड्स दिए गए हैं, LEN, SAN, WOR और SEE। अब इसके लास्ट में, इन सभी के लास्ट में ऐसा इनमें से कौन सा एक लेटर लिखा जाए जिससे ये सारे के सारे एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाए। ऑप्शंस आर A, D, B and then K. Now, look into the solution of this question. B option, letter D is suffix to the given word. D जो है वो इन सभी लेटर्स के, इन सभी जो भी ये वर्ड्स हैं इनके पीछे लगाते हैं। तो LEN D जोड़ देंगे तो लैंड हो जाएगा, SAN D जोड़ देंगे तो सेंड हो जाएगा,
WORD कर देंगे तो वर्ड, एंड SEED लगा देंगे तो सीड। तो लैंड, सैंड, वर्ड और सीड, ये 4 वर्ड मीनिंगफुल वर्ड बन के तैयार हो रहे हैं। दैट्स वाई बी ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, 1.9.7, that is choosing the different word after rearranging the unorganized letters. In this type of question, group of unorganized letter are given as options. The candidate are required to rearrange these letter to form a meaningful word and then choose the word which is different from other words. Now look into the example. Example number 16. Rearrange the unorganized letter to create meaningful word and then choose one of them which is different. अब इसमें क्या होता है कि ये जो आपको लेटर्स दिए गए हैं, इसको पहले रीअरेंज करके आपको एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है और फिर ये देखना है कि इन मीनिंगफुल वर्ड्स में से कौन सा 3 एक तरीके से एक जैसे हैं और एक उसके अंदर अलग है। जो अलग होगा वही इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। और ऑप्शंस दिए गए थे CDBA। नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। रीअरेंजिंग द अनऑर्गेनाइजिंग लेटर। अब जो अनऑर्गेनाइज्ड लेटर है इनको पहले रीअरेंज करते हैं। तो UTNE से बनता है आंट, और सेकंड से बनता है नीस, थर्ड से बनता है मदर एंड देन फोर्थ से बनता है ब्रदर। आंट, नीस, मदर एंड देन ब्रदर। अब इसके अंदर एक डिफरेंट कौन होगा, अलग कौन होगा? हेयर ब्रदर इज डिफरेंट। यहां पर ब्रदर जो होता है वो अलग हो जाता है बिकॉज ऑल अदर आर फीमेल्स। बाकी सभी जो है वो फीमेल्स हैं, चाहे आंट हो, चाहे नीस हो, चाहे मदर हो, ये सब फीमेल्स हैं, बल्कि ब्रदर जो है वो एक मेल है। दैट्स व्हाई बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। नाउ moving to the next question, 1.10, that is type 4 questions based on letters group. In this type of question, 3, 4 or 5 groups of letters are given, followed by some directions in each question. The candidates are required to rearrange the group of letters according to the given directions and answer the question asked. तो इसके अंदर क्या होता है, 3, 4 या 5 आपको ग्रुप ऑफ लेटर्स दिए जाएंगे, जिसके अंदर कुछ आपको डायरेक्शंस दे रखी होती हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आपको उन्हें रीअरेंज करना है और ग्रुप्स में डिवाइड करने के बाद फिर देखना है कि इसमें क्या होना चाहिए रिजल्टेंट, या क्या होना चाहिए इसके लिए करेक्ट आंसर। डायरेक्शंस, दीज क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन 5 वर्ड्स गिवन बिलो। अब ये जो क्वेश्चन होते हैं ये 5 वर्ड्स के बेसिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहां पर आप देख पा रहे हैं 5 वर्ड लिखे हुए हैं, मैन, कार, वॉर, कैन एंड देन हॉट। नाउ look into the example number 17. If the third alphabet in each of the word is changed to next alphabet according to the English alphabetical order, in how many words thus formed will an alphabet appear twice? अब करना ये है कि ये जो आपको 5 वर्ड्स दिए गए हैं इसके अंदर चेंजेस करने हैं, जिस तरीके से क्वेश्चन में जो अप्रोच लगाई जा रही है, जो बोला जा रहा है उस रूल के अकॉर्डिंग। Solution option D is correct answer. According to the question, word are MAO, CAS, WAS, CAO और NOU. ठीक है। Now no word in which repetition alphabet are occurs. अब जैसे सबसे पहले मैन था तो N की जगह पर O हो जाएगा तो ये माओ बन गया। कार था तो R की जगह S हो गया, CAS हो गया।
WAR था तो R की जगह फिर से S हो गया, ये बॉज हो गया। N की जगह पर N की जगह O हो गया तो CAO हो गया। HOT था तो T की जगह U हो गया, तो ये हो गया HOU, HOU, है ना। अब ये पूछा गया है कि ऐसे कितने वर्ड हैं जो कि आपस में रिपीट करें विद इन अ वर्ड। तो आप देखेंगे इसके अंदर भी कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, सेकंड में भी कोई नहीं हो रहा है, थर्ड में भी नहीं हो रहा है, फोर्थ में भी नहीं हो रहा, और इसी तरीके से फिफ्थ में भी कोई भी लेटर का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। दैट मीन्स एक भी ऐसा वर्ड नहीं है, नो सच वर्ड आर फॉर्म्ड, जिसके अंदर लेटर्स रिपीट हो रहे हैं। दैट मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। Now, moving to the next one, 1.11, that is type 5 rule detection. In this type of question of alphabets, 4 options are given as the group of letters. Out of these 4 groups, candidate have to choose that one which follow a certain pattern in a particular manner. That pattern could be in the increasing or in a decreasing order of same different numbers. Now look into the example number 18. Number of letter skipped in between adjacent letter in the series. Which of the following series observe this rule? यहां पर आपको सबसे पहले नंबर ऑफ लेटर्स दिए गए हैं, स्किप करे गए हैं बिटवीन। अब आपको यहां पर इस रूल को ऑब्जर्व करना है और इस क्वेश्चन का आंसर करना है। OUMYA AEIRL, ये आपको चारों दिए गए हैं और देखिए इसमें क्या रूल फिट होकर के कौन इसमें ऑड वन आउट है। द सॉल्यूशन इज, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, QUXZA, ये जो होता है वो इसके अंदर एक रूल फॉलो कर रहा है 4321 का या 1+2+3+4 का। Only option D is the following the certain pattern in increasing order with same difference. सेम डिफरेंस के साथ में, मतलब 1 2 3 4 का डिफरेंस लेते हुए ये आगे की तरफ मूव कर रहे हैं और एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। बाकी किसी के अंदर कोई पैटर्न एक पर्टिकुलर फॉलो नहीं हो रहा है। दैट्स व्हाई डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। Now, moving to the next one, 1.12, that is type 6, finding digit after rearrangement. In this type of question, a specified order or pattern is used to rearrange the position of digits of the number. Then either the number of those digit is found, those positions remain unchanged after rearrangement, or the digit at particular place from left or right of the number is to be found. In some questions, generally 5 6 numbers of three digits are given, and the digit of these number have to be rearranged according to the question. Finally, the candidate is required to find out the certain number digit on the basis of new arrangement. Now, look into the example number 19 of this question. In the number 75938462, how many digit will remain same or unchanged if all the number arranged in ascending order as they are in the numbers? जब इन सभी नंबर्स को अगर हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं तो ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि अनचेंज रहेंगे। ऐसा ही अभी पीछे एक लेटर्स के लिए आया था और अब ये नंबर के लिए आया है। द ऑप्शंस आर नन, 1, 2, 3. नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट अस सी। ओरिजिनल वर्ड दिया हुआ है 75938462। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद क्या होगा? असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हो गया छोटे से बड़े की तरफ। 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन 9। नो डिजिट रिमेन एट द सेम प्लेस। कोई भी एक भी ऐसा डिजिट नहीं है जो अपनी जगह पर रह रहा हो। सभी डिजिट्स की अपनी जगह बदली गई है, चेंज हुई है। दैट्स व्हाई ए ऑप्शन नन इज योर करेक्ट आंसर। Now, moving to the last type of these type of questions, 1.13, that is type 7, letter and number sequence
test. Letter and number sequence test is based on the sequence of letters and numbers in which a series of letters and or numbers with or without repetition are given. The candidate are required to find the total number of a particular number or letter in the series applying certain condition. Apart from that, the question may be based on some series pattern, analogy, classification, etc. Sometimes the given sequence also includes symbols along with numbers and letters. Such sequence is called alphanumeric sequence. Let us see all types of sequence given below. नंबर सीक्वेंस होता है जैसे कोई भी आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ है 496944, कोई पर्टिकुलर इसके पीछे रूल नहीं है, बस ये नंबर्स आपको गिवन दिए हुए हैं. लेटर सीक्वेंस, कुछ लेटर्स आपको मेंशन कर सकता है जैसे BAABCDLL, रैंडमली कोई भी इसमें लेटर्स दे दिए गए हैं. और थर्ड नंबर पे यहाँ पर दिए गए कुछ अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंसेस, जैसे कुछ स्पेशल सिंबल्स दे दिए गए, कुछ नंबर्स दे दिए गए, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स दे दिए गए हैं और कुछ लेटर्स यहाँ पर मेंशन करे गए हैं. फॉर्मेट ऑफ दीज क्वेश्चन विल गिव अ बेटर आइडिया अबाउट सच टाइप ऑफ क्वेश्चन. अब इसका जो क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा उससे आपको इसका एक बेटर आइडिया समझने को भी मिलेगा. तो ये सीक्वेंस आपको दिया हुआ है, इस सीक्वेंस के बेसिस पर ही क्वेश्चन को करना होगा. नाउ लुक इनटू द एग्जांपल नंबर 20. हाउ मेनी फोर्स आर देयर इन द सीरीज विच कम्स बिटवीन टू फाइव्स. एक आपको यहां पर सीरीज दी गई है 3 4 4 5 4 5 4 2 1 4 5 4 5 7 4 5 4 5. ऑप्शंस दिए गए थे ABCD 4 5 6 3. आपको ये देखना है कि ऐसे कितने 4 हैं इस पूरी सीरीज के अंदर जो कि 2 5 के बीच में आ रहे हैं. 2 5 के बीच का मतलब समझ रहे, जैसे 5 5 और बीच में 4, इस तरीके से, मतलब 5 4 5 ये बन रहा हो बेसिकली. अब ऐसे देखिए एक बार कि ये 5 4 5 कितने बन रहे हैं. देखिए एक 5 4 5 यहाँ आ रहा है, एक 5 4 5 एक इस जगह मिल रहा है आपको, एक 5 4 5 यहाँ मिल रहा है. इस तरीके से आपको सीक्वेंस को चेक करना है. देन आफ्टर यू विल गेट एन ऑप्शंस लाइक 4 5 6 3. यदि देखना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल करेक्ट है. नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑप्शन डी. लेट अस सी. कुछ इस तरीके से देखिए आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, जैसे हाउ मेनी 4, क्या 5 4 5, क्या होना चाहिए 5 4 5. अब 5 4 5 एक तो आपको यहां पर देखने को मिला, ये देखिए 5 4 5. एक 5 4 5 आपको यहां पर देखने को मिला है, एक 5 4 5 आपको यहां देखने को मिला. अब ये वाला नहीं ले सकते हैं, ये भी नहीं ले सकते हैं 4, ये वाला 4 नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसके पीछे है, इसके आगे नहीं लगा है. इस 4 को ये पीछे लगा हुआ है 5 लेकिन इससे आगे नहीं है. इस 4 को कंसीडर नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके आगे लगा हुआ है 5 लेकिन इसके पीछे नहीं लगा है. तो इस तरीके से इसको हम कंसीडर नहीं कर सकते, सिर्फ 3 ही हम यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं. दैट्स व्हाई डी ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट आंसर. तो बेसिकली पूरे अल्फा न्यूमेरिक नंबर टेस्ट के अंदर बेसिकली ये 7 टाइप्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, जो कि 7 टाइप्स हमने यहां पर डिस्कस करे हैं. मुलाकात होती है हमारी आपसे आगे के सेशंस में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.